हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्यारे दोस्तों, मैं अनूप सिंह आप सभी का अपने चैनल अनूप कैम स्टडी में स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनका आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और आज तक आपने शायद कभी पढ़े भी नहीं होंगे। डियर स्टूडेंट, सॉरी दोस्तों, स्टूडेंट की आदत लग गई मेरे को कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा यूज करता हूं मैं। अगर किसी को बुरा लग जाए तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूं। तो प्रिय दोस्तों, आज हम जो टॉपिक जो लेके आए हैं वो टॉपिक है अपना आवर्त सारणी। टॉपिक है अपना आवर्त सारणी। इस टॉपिक का हम डिस्कस करेंगे कि आवर्त सारणी क्या होती है, किन किन वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी पे अपने अपने क्वेश्चन या अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, अपने अपने नियम प्रतिपादित किए हैं। देखिए भाई, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, के जनक, और अगर ये आ जाए आवर्त सारणी के जनक। देखो सब दो हैं, समझना इस चीज को। हम घर पे तैयार कर रहे हैं सेटअप। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक और आवर्त सारणी के जनक। आधुनिक का पूछा जाए तो वो है हेनरी मोजले। वो कौन है? हेनरी मोजले। और आवर्त सारणी का पूछा जाए तो वो है मेंडेलीव। वो कौन है? मेंडेलीव। तो आज हम इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का डिस्कस करेंगे। आवर्त सारणी क्या है कि इस सारणी में तत्वों को भरा गया है, तत्वों को शामिल किया गया है। जिस तरीके से राशन कार्ड में अपनी फैमिली मेंबर का नाम होता है, जिस तरीके से राशन कार्ड में अपने सभी फैमिली मेंबर का नाम होता है, उसी प्रकार इस आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब अपनी फैमिली में मानो 6 सदस्य हैं, मियां बीबी बच्चे माता पिता। कितने हो गए? 6 हो गए। तो उनकी राशन कार्ड में 6 की लिस्ट आएगी। अब आवर्त सारणी में अगर हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 118 तत्व हैं, लेकिन खोज 119 की हो चुकी है। अभी आवर्त सारणी में उनको फिल नहीं किया गया है, यह भी ध्यान रखना, उनको भरा नहीं गया है। आवर्त सारणी हम आधुनिक की बात करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में पेन की क्या हो गया? आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग है। आधुनिक की बात कर रहे हैं। कितने आवर्त है? 7 आवर्त है, 18 वर्ग, और इन दोनों से है 4 ब्लॉक। तो आज की जो वीडियो का जो स्पेशल जो मकसद है वो क्या है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम बारी बारी से करते चले। मैंने बहुत मेहनत करके इन क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है ताकि आप तक वो क्वेश्चन पहुंच सके। देखिए दोस्तों, तत्व वर्गीकरण का त्रिक नियम, सबसे पहला क्वेश्चन। तत्व वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया? एग्जाम के लिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है डोबेराइनर, नंबर 2
रदरफोर्ड, न्यूलैंड, हेनरी मोजले। अब हमें यह बताना है कि तत्व वर्गीकरण का कौन सा नियम, त्रिक नियम। दोस्तों किस नियम की बात कर रहे हैं हम त्रिक नियम की बात कर रहे हैं कि त्रिक नियम किसने दिया। देखो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। त्रिक नियम दिया, इसका करेक्ट आंसर होगा डोबेराइनर। पेन की क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डोबेराइनर होगा। डोबेराइनर ने क्या बताया कि जो तत्व हैं, तीन तत्व लिए उसने, कि जो दो तत्व हैं उनका औसत द्रव्यमान मध्यवर्ती तत्वों के बराबर होगा। जैसे उसने क्या बताया कि जो दो तत्व, तीन तत्वों का समूह बनाया, तीन तीन तत्वों का समूह बनाया, तो तीन तत्वों का समूह बनाने से क्या कह दिया, त्रिक नियम दे दिया। क्या नियम दिया, त्रिक, तीन यानी कि त्रिक। अब उसने त्रिक नियम तो दे दिया, लेकिन यह नियम कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, आगे लागू नहीं हुआ। वो कैसे, क्या है देखो भाई, उसने क्या क्या तीन तत्व ले लिए, कौन कौन से, उसने जैसे ले लिया हाइड्रोजन, लिथियम, सॉरी हीलियम और लिथियम, सॉरी तीन तत्व ले लिए भाई, ठीक है। क्या ले लिए, तीन तत्व। तो अब इन तीन तत्वों का द्रव्यमान का औसत मध्यवर्ती तत्वों के बराबर होगा। औसत निकालना जानते होंगे आप, निकालना जानते हैं ना, कि दिए गए पदार्थों की संख्या अपॉन कुल पदार्थ संख्या, कि कितने दिए गए पदार्थों का द्रव्यमान अपॉन कुल पदार्थ संख्या। देखिए भाई, यहां पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, एक। लिथियम कितना होता है बताइए, लिथियम का कितना होता है, देखो भाई, हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम का होता है दो। अब आप कहोगे सर लिथियम का तीन होता है, नहीं, लिथियम का होता है चार। सॉरी इसका चार होता है हीलियम का, और इसका होता है छह। अच्छा एक बात और, जो द्रव्यमान निकालने का देखो एक नियम है जो 20 तत्वों तक लागू हो रहा है, ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है, देखो भाई, कि जो सम संख्या वाले तत्व है, यह मैं आपको पहले कह रहा हूं, यह नियम 20 तत्वों तक लागू होता है। जो सम संख्या वाले तत्व हैं उनका परमाणु क्रमांक से दुगना, परमाणु क्रमांक से दुगना उसका क्या होगा, द्रव्यमान हो जाएगा। परमाणु क्रमांक से दुगना क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान हो जाएगा। सम संख्या वाले तत्व का परमाणु क्रमांक से दुगना परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है दोस्तों, इनका मतलब क्या है कि जब जो भी कोई सम संख्या वाले तत्व हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये 20 तक लागू हो पाता है, ठीक है ना, आगे लागू नहीं हो पाता। चलो 20 तक लागू हो रहा है कि जो तत्व सम संख्या वाले हैं, जिनका परमाणु क्रमांक सम में आ रहा है, जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, लिथियम का 3 है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो जो सम संख्या वाले आ रहे हैं उनका डबल कर दें, उनका क्या कर दें, डबल, तो वो क्या आ जाएगा, परमाणु क्रमांक का डबल। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, यानी कि डबल हो गया। और हम बात करें विषम संख्या वाले की,
विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक का दुगना करके एक जोड़ देने पर विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक का दुगना करके एक जोड़ देने पर परमाणु द्रव्यमान निकल आएगा भाई। इसमें डालो, कलर डालो, ब्लैक बोर्ड। विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक का दुगना करके एक जोड़ दे। जो विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक है उनका डबल कर दें और उसमें हम क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें। जैसे अब हम बात करें, जैसे लिथियम ही है, हमने लिथियम ही लिया है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, सेम उसी प्रकार से कि हमारा नंबर अपनी फैमिली में कौन से स्थान पर आ रहा है, कि हमारा जो नंबर है वो अपनी फैमिली में हम कौन से नंबर पे हैं, वो ही उसी तरीके से कि जो परमाणु है वो आवर्त सारणी में कौन से नंबर पे आ रहा है। पहले पे आ रहा तो पहला, तीसरे नंबर पे आ रहा तीसरा परमाणु क्रमांक। देसी तरीके से याद रखने का तरीका है ये। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 3 है। अब द्रव्यमान निकालना है हमें, तो 3 का डबल, मैंने क्या बताया, विषम का डबल करके एक जोड़ दो। 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6 प्लस एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7। अब हम आ जाते हैं डोबेराइनर की तत्वों का त्रिक नियम। उसने 3 ले लिए समूह, ये देखो 3 तत्व ले लिए, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 7 और हाइड्रोजन का 1। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन न्यूट्रॉन लेस तत्व है, कि हाइड्रोजन परमाणु में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ठीक है ना। ऑल वेल, देखो भाई ये बहुत अच्छी बात है, हमेशा याद रखनी है आपको। त्रिक यानी उसने क्या बताया डोबेराइनर में कि जो परमाणु होते हैं वो जो उनका जो मध्यवर्ती परमाणु जो तत्व है वो अन्य 2 परमाणुओं का औसत होता है। तो 3 ले लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब मध्य में कौन आ रहा है, हीलियम आ रहा है, मध्य में हीलियम आ रहा है। अब देखो भाई हाइड्रोजन का 1 प्लस 7, 2 क्यों, एक तो हाइड्रोजन की संख्या, एक लिथियम, 2 पदार्थ हो गए, दोनों का नंबर। उनका द्रव्यमान कितना हो गया, 8/2, यानी कि मध्यवर्ती के इक्वल आया कि नहीं आया, मध्यवर्ती का औसत आया कि नहीं आया। तो यह जो है ये हीलियम जो इसका है ये मध्यवर्ती है। तो 3 तत्वों का उसने समूह लिया था, यह नियम कैल्शियम तक लागू हो पाया था। तो त्रिक नियम किसने दिया, हीलियम ने दिया। हमने इसका पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व शून्य वर्ग में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा तत्व शून्य वर्ग में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में, डीपी में, आरपी में, जेट में, आईसीआर में, बीएचयू में, हर जगह पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें इसमें कि निम्न में से कौन सा तत्व शून्य वर्ग में शामिल होता है। सबसे पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बन, लिथियम, नियोन, और इसमें हमने ले लिया हाइड्रोजन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, आपको हिला के रख देगा। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि शून्य वर्ग कौन सा होता है। देखिए दोस्तों, शून्य वर्ग, यहां पर ध्यान दो सबसे पहले
कि निम्न में से कौन सा तत्व शून्य वर्ग का आता है। अब यहां पर शून्य वर्ग दे दिया, हमें याद है अक्रिय। देखो शून्य वर्ग के 3 नाम है और शून्य वर्ग आवर्त सारणी का 18वां वर्ग है, ये भी ध्यान रखना है। देखो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं कुछ चीजें, बहुत ही मजेदार चीज है। डस्टर कहां है? अरे यही रखा था, कहां गया? अरे अभी तो रखा था। लो मिल गया। देखो इसको अरेंज कर रहा हूं। डस्टर क्या है, हमारा टेम्परेरी रजिस्टर है। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व शून्य वर्ग में शामिल होता है, 0 वर्ग में कौन सा तत्व शामिल हो रहा है। तो शून्य वर्ग के अन्य नाम देखो पहले। तो शून्य वर्ग बोले तो 0 ग्रुप, इसमें है अक्रिय गैसीय वर्ग। नोबल गैसीय वर्ग, इन नाम से इसको जाना जाता है, 0 ग्रुप को। अच्छा, अब अक्रिय गैस वर्ग क्या है? आवर्त सारणी का आवर्त सारणी का 18वां वर्ग है। आवर्त सारणी का कौन सा वर्ग है दोस्तों? 18वां वर्ग है। आवर्त सारणी का 18वां वर्ग क्या कहलाता है? शून्य वर्ग कहलाता है। मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट, क्षमा चाहता हूं। क्षमा ये कि जो मेरा टारगेट था, वो टारगेट ये था कि जितने भी अपने को ऑप्शन दिए जाते हैं उन सभी ऑप्शन को मैं आपसे क्लियर करूं, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने इरेज कर दिया, उसमें डोबेरेनर का ही समझा पाया, बाकी 3 का हमने थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया। लेकिन मैं आपको ये चाहता हूं कि आपको हर एक, जितने भी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उन चारों ऑप्शन को आपको जानना बहुत जरूरी है। कि पहला तो उसका आंसर हो गया, लेकिन जो बाकी 3 बच गए वो भी तो किसी काम के आए हमारे। वो थोड़ा सा क्या है कि फर्स्ट में थोड़ा स्लिप हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। अब जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। सॉरी इस चीज के लिए, सॉरी कि तो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें हम एक को ही एक्सप्लेन कर पाए, 3 को हमने थोड़ा सा क्या है कि माइंड से निकला है, कुछ भी मान लो या हमें गलती समझो, लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि जो 4 ऑप्शन लिए जाते हैं उन चारों ऑप्शन को क्लियर करना, ठीक है। देखिए दोस्तों, अक्रिय गैस वर्ग क्या कहा जाता है? शून्य वर्ग कहा जाता है। अक्रिय गैस वर्ग क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है, अक्रिय गैस वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन तत्वों का बाह्यतम कोश पूर्ण भरा होता है। किसी भी तत्व का कोश यदि पूर्ण भरा है तो वह तत्व अधिक स्थायी होता है। वह तत्व क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। और स्थायित्व के आधार पर जब इसका कोश पूर्ण भरा हुआ है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना। अब इलेक्ट्रॉन क्यों निकाले जाते हैं? कि जब अभिक्रियाएं होती हैं तो अभिक्रियाओं के दौरान नए बंध टूटते हैं, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, जिसमें ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें आदान प्रदान के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। और अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। यह भी ध्यान रखना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन भाग लेते हैं? अणु, परमाणु, यौगिक पदार्थ। तो उस अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, ना कि अणु। ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। देखो भाई, कौन सा तत्व शून्य गैस वर्ग है? तो मैं यहां पर शून्य गैस वर्ग बना देता हूं, आप खुद उसका डिसाइड कर दोगे। हीलियम, नियोन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सभी दिख रहा है क्या रेडॉन? हाँ, ये सभी क्या है? अक्रिय गैस वर्ग है। तो अब आप पता लगा लोगे कि हीलियम है कि नियोन है कि आर्गन है, क्रिप्टॉन है कि ज़ीनॉन है कि रेडॉन है। तो इनमें अक्रिय गैस वर्ग कौन है? नियोन है। कौन है बेटा? नियोन है। कौन है? नियोन है। ये नियोन शून्य वर्ग में शामिल है। तो शून्य वर्ग भी दे सकता है, जीरो ग्रुप भी दे सकता है, अक्रिय गैस भी दे सकता है, नोबल गैस भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब जो ये कार्बन है, ये कार्बन किस ग्रुप में सम्मिलित है? कार्बन एक खुद कार्बन फैमिली का सबसे टॉप, सबसे ऊपर का सदस्य है। कार्बन कार्बन फैमिली का सबसे ऊपर का सदस्य है और यह ग्रुप नंबर 14 का सदस्य है। समूह संख्या 14 का सदस्य है। कार्बन समूह संख्या 14 का सदस्य है और पी ब्लॉक का सदस्य है। लिथियम एस ब्लॉक का सदस्य है और प्रथम वर्ग और द्वितीय आवर्त का प्रथम सदस्य है। पहला वर्ग और द्वितीय आवर्त, देखो दोस्तों, प्रथम वर्ग ये अपना प्रथम वर्ग है जिसमें हेली ना की रब से फरियाद ट्रिक है इसकी। हेली ना की रब से सीजियम और एफ आर फ्रेंशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो अब ये देखो जो लिथियम है, लिथियम पहले वर्ग हो गया, पूरा वर्ग हो गया ये। अब ऐसे जो लाइनें होती हैं उन्हें हम आवर्त बोलते हैं। खड़ी और पड़ी, देखो दो चीज याद रखो भाई, खड़ी और पड़ी। जो पड़ी है, जो पड़ोड़ी है वो तो आवर्त, और जो खड़ेड़ी है वो की वर्ग हो गए। अब वर्ग एक ही है, ये पूरा प्रथम वर्ग हो गयो, आवर्त हो गयो दूसरो। लिथियम एस ब्लॉक प्रथम वर्ग, आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग, द्वितीय आवर्त और एस ब्लॉक का सदस्य है। समझ में आ गया होगा। कार्बन पी ब्लॉक का सदस्य है और यह, अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग संख्या 14 का सदस्य है। किस सदस्य है? वर्ग संख्या 14 का सदस्य है। नियोन की बात होगी, वर्ग संख्या 18 का सदस्य है। वर्ग संख्या 18 का, अर्थात जो सबसे लास्ट में जो वर्ग आ रहा है उसका सदस्य है। और हाइड्रोजन आपको पता है किस वर्ग का सदस्य है। तो इस प्रकार से हमने इसके चारों ऑप्शन क्लियर कर दिए, राइट। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत एक्सप्लेन करेंगे उनको। देखिए दोस्तों, अब इसी से एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसी से रिलेटेड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक, कमेंट्स, अगर जो भी है, देखो हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, जब तक आप पहुंचाएंगे नहीं हम तक, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम आपको अच्छा दे पा रहे हैं या अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और है कि निम्न में से द्वितीय वर्ग का तत्व नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के हैं, लेकिन इनको अगर समझे तो बहुत गहराई में है। निम्न में से द्वितीय वर्ग का सदस्य नहीं है, द्वितीय वर्ग का तत्व नहीं, सदस्य नहीं है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में है बेरिलियम, सेकंड है सीजियम, और 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, 13th है, 14th है, 15th है, 16th है, 17th है, 18th है, 19th है, 20th है, 21st है, 22nd है, 23rd है, 24th है, 25th है, 26th है, 27th है, 28th है, 29th है, 30th है, 31st है, 32nd है, 33rd है, 34th है, 35th है, 36th है, 37th है, 38th है, 39th है, 40th है, 41st है, 42nd है, 43rd है, 44th है, 45th है, 46th है, 47th है, 48th है, 49th है, 50th है, 51st है, 52nd है, 53rd है, 54th है, 55th है, 56th है, 57th है, 58th है, 59th है, 60th है, 61st है, 62nd है, 63rd है, 64th है, 65th है,
थर्ड है बोरॉन, चलो यही ले लेते हैं। द्वितीय वर्ग का तत्व नहीं है, सीजियम आ गया प्रथम वर्ग का। मैग्नीशियम और कैल्शियम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि द्वितीय वर्ग क्या होता है। मैं पढ़ रहा कि द्वितीय वर्ग क्या होता है। द्वितीय वर्ग क्या होता है? प्रथम वर्ग को क्षार धातु कहते हैं, प्रथम वर्ग को क्षार धातु कहते हैं, द्वितीय वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये देखिए बेटा दोस्तों, दोनों ब्लॉक में बना रहा हूं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। देखिए दोस्तों, मैंने दो वर्ग बना रहा हूं। वंस मोर, देखिए इसमें होता है ली ना की रब से फरियाद, हैली ना की रब से फरियाद, ये प्रथम ब्लॉक है। बेटा मांगे कार स्कूटर, नहीं कन्या सुंदर, अपन ऐसे अलग पढ़ेंगे। बाप रोए, बाप नुरोरा, बेटा तेरी मां ने दिया पहले। थैंक्स ऑफ लॉर्ड। हेलिना की रब से फरियाद। अच्छा, अब इधर प्रथम वर्ग हो गया, इसे कहते हैं क्षार धातु वर्ग। इसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु वर्ग। ट्रिक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। बाप रोए ना तो क्या हंसे को? बोले बेटा तेरी मां ने दे, तूने सुंदर कन्या चाहिए, मैं कहां से लाके? समस्या है तो गंभीर समस्या है। इस समस्या का समाधान भी होगा जब हम नौकरी लग जाएंगे, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो कन्या भी सुंदर मिलेगी, टिप टॉप मिलेगी। ऑल वेल। देखो बेटा, हेलिना की रब से फरियाद, ये प्रथम वर्ग है। देखो एक इनमें एक शब्द जुड़ रहा है, क्षारीय धातु वर्ग, क्षारीय मृद धातु वर्ग। कुछ ना कुछ तो इनका रीजन रहा होगा, तभी तो इनके सब जोड़े गए हैं। बहुत गंभीर रीजन है, बहुत गहरा रीजन है। क्यों? क्योंकि इस जो ये वर्ग है, प्रथम वर्ग जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वर्ग से सभी क्षार बनती है। क्या बनती है इस वर्ग से? इस वर्ग से क्षार का निर्माण होता है। जितने भी क्षार धातु, ये सभी धातु हैं, ये सभी धातु हैं और क्षार का निर्माण करती है। क्षार जो स्वाद में कड़वे होते हैं, और ये सभी धातुएं मृदा से पाई जाती हैं। कहां से पाई जाती हैं? मृदा से पाई जाती हैं, क्षारीय बनाती है और धातुएं हैं, तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं इनको। आया समझ में? ये हेनरी मोजली करामात है भाई, ठीक है ना। सबसे पहले देखो इनका सही जो व्यवस्था रूपण जो किया था वो मेंडलीव ने किया था, लेकिन आधुनिक में हेनरी मोजले, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक तो हेनरी मोजले, और आवर्त सारणी के जनक में मोजले और मेंडलीव आ जाए तो मेंडलीव करना, ना कि मोजले, ध्यान रहे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करें इनके परमाणु क्रमांक की। मोबाइल नंबर है, याद रखना कि हमें सिर्फ हाइड्रोजन का पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। बस हमें इतना पता रखना है, बाकी हमें कोई पता नहीं रखना, किसी से कोई मतलब नहीं है। अब 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये नंबर है। देखो भाई, जनठाई बात करानी है मैंने, ठीक है। देखो हाइड्रोजन का एक में 2 जोड़े लिथियम कितने हो गए? 3। 3 में 8 जोड़े सोडियम कितना हो गया? 11। पोटेशियम में 8 जोड़े, 11 में 8 जोड़े 19। 19 में 18 जोड़े 37। 37 में 18 जोड़े 55। 55 में 32 जोड़े 87। अब इस टाइप से वो आगे आवर्त सारणी अपनी बढ़ी हुई है। 1, 2, 3, 3 यहां होगा, 4, 11 ये होगा, 12, 19, 20, 37, 38, 55, 56, 87, 88। इस टाइप से ये अपनी आवर्त सारणी आगे व्यवस्थित रूप से है। तो अब इसमें आप खुद देखो कि द्वितीय वर्ग का कौन सदस्य नहीं है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? सीजियम।
क्या मिलेगा करेक्ट आंसर? सीजियम। सीजियम कहां है कि प्रथम वर्ग में है। सीजियम कहां है? प्रथम वर्ग में है। दोस्तों नाइट में थोड़ा काम चल रहा है, घर पे बना रहे हैं, और जैसे भी आपको वीडियो में जो भी कमियां, जो भी खामियां नजर आती हैं, प्लीज उन्हें कमेंट्स करके या कॉल करके जरूर बताएं। और आपको नोट्स चाहिए या पीडीएफ जो भी चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7733837787। ये व्हाट्सएप नंबर है जिन पे आप मैसेज करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी अपनी समस्या है। अच्छा, अब आवर्त सारणी में एक क्वेश्चन और है कि आवर्त सारणी में जो खड़ी लाइनें हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज पंक्ति, नहीं क्षैतिज तो पड़ी होगी, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर लाइन क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर लाइन क्या कहलाती है? तो देखिए, प्रथम खंड, नंबर 2 आवर्त, नंबर 3 वर्ग, नंबर 4 कोई नहीं। देखा, खंड, आवर्त, वर्ग, कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये जो ऊर्ध्वाधर जो खड़ी लाइनें होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। और जो इनमें टुकड़े हुए हैं, जिनमें हमने परमाणुओं को या तत्वों को व्यवस्थित किया है, उन्हें बोलते हैं खंड। क्या बोलते हैं? ये तो क्या हो गए, एक जो खाना है, ये क्या हो गया? खंड। और ये पूरी जो लाइन है, जिसे हम कहते हैं क्षैतिज लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज लाइन, वो होती है आवर्त। वो क्या होती है? आवर्त। तो अब खंड समझ में आ गया होगा, आवर्त समझ में आ गया होगा, वर्ग समझ में आ गया होगा। वर्ग क्या होती है? ऊर्ध्वाधर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वाधर का सही आंसर होगा वर्ग, जो खड़ी लाइनें हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, बीच बीच में थोड़ी सी। नेक्स्ट है निम्न में से कृत्रिम तत्व। निम्न में से कृत्रिम तत्व कौन सा है? देखो दोस्तों, और इसको मैं एक बात बता दूं, इस पूरे को हम बोलते हैं एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं वो भी पूछ सकता है। और यहां पर जो खाली जगह दिख रही है, यहां होता है हीलियम, लेकिन वो अक्रिय होने के कारण उसको 18वें वर्ग में स्थानांतरित किया गया है। जैसे इसका नेचर था कि इसका बायतन जो कोष था पूर्ण भरा हुआ था, जिसका जैसा नेचर होता है हम उसी के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देते हैं। अपने दोस्तों में हम कैसे दोस्तों के साथ रहेंगे कि जो हमारे नेचर को अच्छी प्रकार से समझ सके, हम उसी के साथ रहेंगे। तो जो यहाँ से हीलियम था उसका ट्रांसफर कर दिया, हम जब पीछे जो इरेज कर दिया पोर्शन, उसमें बताया था कि हीलियम ऊपर ही ऊपर था ना। तो वो अक्रिय युग्म, अक्रिय यानी कि अक्रिय गैस होने के कारण ही उसको वहां पर रखा गया है। तो अब ये एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक में तत्व बता सकते हैं कितने हैं।
निम्न में से कृत्रिम तत्व कौन सा है? अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अपने टेल्यूरियम टीई, नंबर 2 टेक्नीशियम टीसी, नंबर 3 एजी, नंबर 4 जो चांदी होती है हम जिसे सिल्वर कहते हैं, और एस एन टिन होती है। ये एस एन क्या होती है? टिन होती है। हाँ, तो टीई। अब निम्न में से कृत्रिम तत्व कौन सा है? देखो कृत्रिम क्या होते हैं? जो मैन मेड होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, वो क्या होते हैं? कृत्रिम होते हैं। तो इसमें कृत्रिम तत्व है टेक्नीशियम, प्रथम कृत्रिम तत्व, ये भी ध्यान रखना है। प्रथम कृत्रिम तत्व कौन सा है? टेक्नीशियम टीसी, ये भी ध्यान रखना है। और ये बाकी तत्व खोजे गए हैं। एजी हम जिसे क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं। लेकिन ये है क्या? चांदी है। हम जो हम सिल्वर वर्ड यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम होता है। वो क्या होता है? एल्यूमिनियम। हम कहते हैं सिल्वर की बाल्टी लिया, सिल्वर को भगोड़ में लिया, लेकिन सिल्वर अगर हम केमिस्ट्री में यूज करें तो वो सिल्वर चांदी है। और जो हम सिल्वर की बाल्टी मंगा रहे हैं, सिल्वर का भगोना मंगा रहे हैं, वो जो पात्र हैं, जो बर्तन हैं, वो एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। और एल्यूमिनियम और सिल्वर यानी जो चांदी, उन दोनों का रंग एक जैसा होने की वजह से उन्हें क्या कह देते हैं? सिल्वरी कह देते हैं। ठीक है ना? तो ये कृत्रिम तत्व, प्रथम कृत्रिम तत्व, ये भी ध्यान रखना। टेक्नीशियम सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा? टेक्नीशियम। ठीक है, और लेके चलते हैं क्वेश्चन आवर सामने समझ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज्यादा। कम से कम इसी टॉपिक के अपने पास 50 या 60 क्वेश्चन हैं जिनको हमें करना है। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 10 कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे हमने आपको करा भी दिया होगा। जैसे क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं? आवर्त 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? वर्ग कितने हैं? 18। वर्ग किन्हें कहते हैं? ऊर्ध्वाधर लाइनों को। आवर्त किन्हें कहते हैं? क्षैतिज लाइनों को। आवर्त सारणी में ब्लॉक कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ। एस शुरुआत का, पी एस, देखो एस शुरुआत, पी पिछला। एस शुरुआत, पी पिछला। पिछला यानी कि अंतिम। एस शुरुआत, पी पिछला, तो यानी कि पी से पिछला, देसी भाषा में बोले ना, पिछला। अंतिम। डी मध्यवर्ती। एफ सबसे नीचे। सारणी से बाहर। एफ फेल हो गया तो वो कहां जाता है? बाहर जाता है। जो एफ है वो फेल हो गया, बाहर। आवर्त सारणी से ही बाहर है ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, कि जो एफ है वो आवर्त सारणी से ही बाहर है। एस शुरुआत, एस शुरू, पी पिछला, डी मध्यवर्ती मिडिल का, एफ फेल यानी कि बाहर हो गया वो। ठीक है दोस्तों, आज जितना भी हमने आपको बताया है उन्हें आप कमेंट्स करके हम तक जरूर पहुंचाए। हैव ए नाइस नाइट, ऑल बेस्ट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, खो जाइए मीठी मीठी नींदों में। थैंक यू, बाय बाय।